अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड विद मदरफकर में खुश आमदीद। जनाब इमरान खान से बड़ा अपना दुश्मन को दुनिया में पैदा ही नहीं हो सका। ये अपने हाथों से अपनी ज़ुबान से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बोल देते हैं जिसके बाद जनाब जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती है। अब देखें, पूरी दुनिया को पता है कि ये ऑडियो वीडियो का सीज़न चल रहा है इस वक्त। हर एक चीज़ के ऊपर नज़र है, कई लोग यूँ करके बैठे हुए, मशीनें लगी हुई हैं, तड़ काम जारी हैं। तो इस दौरान बंदा ज़ुबान पर काबू रख लेता, थोड़ा सा जज्बात को कंट्रोल कर ले। अब ये तो नहीं है कि बंदा बैठा हो किसी जगह पर और उसको इस बात का पता नहीं लगे कि मैं जनाब किस माहौल में बैठा हूँ, इस वक्त मेरी ज़हनी हालत क्या है, और जो मुंह में आए बोलना शुरू कर दे। और फिर वो अब जिनके साथ गुफ्तगू कर रहा हो उन्हीं में से कोई बंदा उठ के वो जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कर दे, वादा माफ गवाह बन जाए। तो फिर इस चक्कर के अंदर मुझे आप बताएं कि है कोई सूरत हाल बंदे के बचने की, सवाल ही नहीं पैदा होता। और इमरान खान साहब जिस तरीके से अपने आप को इस सिस्टम के अंदर इररेलेवेंट करते चले जा रहे हैं, इमरान खान साहब को खुद इस संगीनी का एहसास नहीं हो रहा। अब ताज़ा तरीन वाक़या मैं आपको सुनाऊँ, ये क्या वजह है। एक ऑडियो है जो बरामद हुई है और वो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक इजलास की। उस इजलास के अंदर इमरान खान साहब बैठे हैं और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की टॉप टियर लीडरशिप बैठी है। और उसके अंदर इमरान खान साहब फ्यूचर के अंदर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर मैं इक़्तिदार में आ गया, मैं दोबारा वज़ीर आज़म बन गया, मुझे 2/3 अक्सरियत मिल गई, तो मैं किन्नू किन्नू छिल के रख देना। तो इमरान खान साहब ये बातें कर रहे हैं और वो 3 लोगों के नाम ले रहे हैं कि जनाब एनू, इन तीनों को मैंने नहीं छोड़ना, इन तीनों को मैंने जनाब बिल्कुल फिक्स करके रख देना है। और वहाँ पर जो लोग बैठे हैं, वो जो तमाम लोग हैं, उनमें से एक बंदा जो है वो इस सारी कॉन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग कर लेता है। रिकॉर्डिंग करके वो भेज देता है उन्हीं लोगों को जिनके बारे में इमरान खान साहब बात कर रहे हैं। जब उन तक बात पहुँचती है तो फिर तपना तो बनता ना जी। आप मुझे खुद बताएं कि बंदा ये बताए कि जनाब मैं आ गया तो मैंने जनाब चीफ को भी फारग कर देना है, मैंने जनाब एक इदारे के DG को भी फारग कर देना है, मैंने उस एक इदारे के एक और शोबे के हेड को भी फारग कर दे रहे हैं। अब इस तरह की कोई बातें बताए को बंदे को अकल मानती है? जब पता भी हो कि जनाब इस वक्त दूरबीनें लगी हुई हैं, इस वक्त बहुत, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। अब तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बंदा लाइव ही सुना देता है, बैठा मोबाइल जेब जो मर्जी कर दो। और ये वजह है कि इमरान खान साहब ने बहुत सारे लोगों के ऊपर तो ज़ुबान पार के अंदर ये पाबंदी लगा दी है कि जनाब आपने मोबाइल फ़ोन लेके अंदर नहीं आने। लेकिन इसके बावजूद वो बहुत सारे लोग हैं जो मोबाइल लेके चले जाते हैं अंदर और वहाँ पर जाके ये वाली कार्रवाइयाँ डाल देते हैं। अब इमरान खान साहब के लिए जो सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये जो स्टोरी जिसका मैंने भी आपके साथ जिक्र किया है, इसका एक अगला पहलू भी है। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वो तमाम लोग जो इमरान खान साहब के इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो उनका नैरेटिव है उसको बाय नहीं करते, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और मैंने कल आपको एक खबर दी थी, बल्कि मैंने आपको आज से 5 दिन पहले मैंने आपको एक खबर दी थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अब अपनी फील्डिंग सेट करना शुरू कर दी है। फिर मैंने आपको बताया था एक और वीडियो में आज से 2 दिन पहले कि जनाब उन्होंने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। और फिर मैंने कल एक वीडियो की थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI, इनमें से जो कुछ लोग हैं जो अब अपनी अपनी जमातों से निकल कर जो एक प्लान B बना हुआ है उसके ऊपर अमल दरामद करने जा रहे हैं। और इनमें से एक अच्छा खासा ग्रुप जो है वो जा रहा है री इमेजिंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और मुस्तकबिल के अंदर री इमेजिंग प्लेटफॉर्म जो है ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी। कल मैंने 2 लोगों का आपको बताया था, नाम लेके बताया था। उसके अंदर अब्दुल रहमान कांजू का नाम मैंने आपको बताया था और कैसर शेख साहब का जो कायमा कमेटी बराए ख़जाना को हेड करते हैं। आज इन दोनों की तरफ से इस बात की वाज़ेह तौर पर जो है वो तस्दीक आ गई है सामने कि जिसके अंदर उन्होंने कहा जनाब हमने तो इलेक्शन लड़ना है, हमने आज़ाद हैसियत में लड़ना है। ठीक है जी। फिर मैंने आपको कहा था कि PTI का भी एक ग्रुप जो है वो अलग होने जा रहा है। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त खाने की लाहौर के अंदर एक महफिल है। इस वक्त लाहौर के अंदर खाने की एक महफिल हो रही है रात के खाने के ऊपर। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 16 साबिक MNA, 16, 1 2 नहीं 16 साबिक MNAs हैं जो अपनी जो एक अलग शनाख्त बनाने के चक्रों में हैं। और इनमें से अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले टिकट होल्डर भी रह चुके हैं और उसमें कुछ MNAs भी रह चुके हैं। 16 MNAs और उनके साथ टिकट होल्डर। ठीक है जी। इलेक्शन हार गए थे लेकिन टिकट तो उनको मिला था। अब ये वो लोग हैं जो इस वक्त सर जोड़ के बैठ रहे हैं। और ये जो इमरान खान साहब का एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव है, इमरान खान का जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव है वो ये बाय करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। और
मुस्तकबिल के अंदर मुमकिन तौर पर ये आज रात को किसी भी वक्त, यानी ये वीडियो जिस वक्त आप देख रहे होंगे, हो सकता है उस वक्त ये बाज़ाब्ता तौर पर अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने ग्रुप का एक बाज़ाब्ता तौर पर उसका ऐलान कर दें। अदरवाइज़ 1-2-4 दिन के अंदर आप इसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी देखेंगे और फिर इनमें से कुछ सरकर्दा शख्सियात जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से भी है, सेंट्रल पंजाब से भी है, ये आपको बहुत जल्द मुख्तलिफ सेमिनार्स के अंदर तकरीरें करते हुए और इस बात का जिक्र करते हुए कि जनाब पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, बल्कि इनमें से कुछ लोग आपको शेख रशीद का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के वो क्लिप भी सेमिनार्स के अंदर चलाते हुए दिखाई देंगे, जिसके अंदर शेख रशीद इस बात का वाज़ेह तौर पर एतराफ़ कर रहे हैं कि इमरान खान को पता था कि उसकी हुकूमत जाने वाली है और उसने जानबूझकर मईशत के अंदर बारूदी सुरंगें बिछाई। ठीक है जी। और ये लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, ये जो इस वक्त साबिक MNAs हैं, ये सेमिनार्स के अंदर इस बात की तस्दीक करेंगे। ये कहेंगे हाँ जी ये हुआ, हमारे सामने हुआ, हमने मना करने की कोशिश की, जो अपने आप को स्किन सेव करने के लिए लोग करते हैं ये वैसे ही करेंगे। और फिर ये जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव है इमरान खान साहब के, बहुत सारे नए राज इस हवाले से खोले जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि ये जिन लोगों ने ऑडियो इमरान खान की रिकॉर्ड किया ना, सादा काम नहीं है, इसके पीछे कुछ चीज़ें हैं, वो चीज़ें चल रही हैं। और इमरान खान साहब को ये जो इलेक्शन आया हुआ ना बहुत खौफनाक अंदाज में कि जनाब इलेक्शन आएगा और मैं 2/3 अक्सरियत से जीत जाऊंगा, इमरान खान का वहम निकल जाएगा, इमरान खान का ये वहम, ये जोम निकल जाएगा। और ये भी मैं आपको बताऊं कि इमरान खान को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मौजूदा हुकूमत के साथ इन टर्म्स एंड कंडीशंस पर आके बैठना है कि जनाब इलेक्शन कराने तो दसो किमें कराने ने, कौन कौन सी इस पर टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए, साफ और शफाफ इलेक्शंस कैसे मुमकिन हो सकते हैं। इमरान खान ये बात खुद बैठ के या उनका जो नुमाइंदे हैं ये मौजूदा हुकूमत के साथ बैठकर इन चीज़ों को तय करेंगे। इसका मतलब ये है, ये जो मैंने भी आपके सामने चीज़ें गोश गुजार की हैं कि इमरान खान के लिए जो ऑप्शंस हैं वो ना सिर्फ महदूद होते चले जा रहे हैं, बल्कि इमरान खान के गुब्बारे से हवा निकालने का भी मुकम्मल तौर पर बंदोबस्त किया जा रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आपको दाएं बाएं होती हुई इमरान खान आइसोलेट होते हुए नजर आएंगे। ज़रा इनको इलेक्शंस में जाने तो दें, पता चल जाएगा इनको। ये जो आटा चीनी दाल का भाव है ना, ये क्या, ये जो कहते थे ना जब वज़ीर आज़म थे कि मैं जनाब ये आटा चीनी के रेट जो है इसको चेक करने के लिए आया हूँ, वज़ीर आज़म बनाऊँ। वो कहते थे ना मुझे क्या पता मार्केट, मैं तो बड़े बड़े काम करने आया हूँ। कौन से बड़े काम किए जनाब? लंगर खाने बना दिए, ठीक है जी, अब पनाह गाहें बना दी, इसके अलावा काम कोई नहीं है। लेकिन जो हकीकत में जो काम है वो इससे ज़रा मुख्तलिफ नौइयत का हो रहा है। मैं भी ये भी आपको बता दूँ, ये भी मैं आपको बता दूं कि वो काम, वो इनिशिएटिव जो सऊदी अरब में स्टार्ट हुआ था वो भी अब सुपरलेटिव डिग्री में पहुंच गया है, सुपरलेटिव डिग्री में पहुंच गया है। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा ब्रेक थ्रू बन रहा है और सऊदी अरब उसके अंदर एक नया रोल प्ले करने जा रहा है। सऊदी अरब एक नए मंसूबे पर काम करने जा रहा है और इस मंसूबे के तहत पाकिस्तान को एक मरतबा फिर एक मरकज़ी हैसियत हासिल होने जा रही है और सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ में एक मुज़ाकरात के दौर का आगाज़ होने जा रहा है। और ये जो मुज़ाकरात हैं ये सऊदी अरेबिया इसके अंदर शरीक होगा, इसके अंदर अमेरिका शरीक होगा, इसके अंदर इंडिया शरीक होगा, ठीक है जी। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो इस वक्त ये जो सह अफ्रीकी इजलास है ये बिल्कुल रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव तर्ज का एक नया मंसूबा शुरू किया जा रहा है और मुमकिन तौर पर ये बाद में इसी रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो चाइना ने शुरू किया था ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर उस रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के साथ इसको लिंक कर दें ताकि ये भी उसी रूट से किसी न किसी तरीके से फ़ायदा उठा सकें, चाहे वो रोड नेटवर्क है, चाहे वो सी नेटवर्क है, चाहे वो एयर नेटवर्क है। ये तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक होने जा रही हैं और बिल्कुल वैसे ही इनिशिएटिव लिया जा रहा है जैसे चाइना ने लिया था सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने में, और दोनों के ताल्लुकात बहुत हद तक नॉर्मलाइज हो गए थे क्योंकि चाइना इसके अंदर गारंटर है। अब अगर आप देखें तो इस वक्त बहुत सारे लोग आपको इतराज़ करते हुए नज़र आ रहे होंगे बिलावल साहब के दौरे इंडिया के ऊपर।
कि जनाब आप इंडिया क्यों गए। हालांकि वो भारत के दौरे पे नहीं गए, वो चाइना के तहत जो बनी हुई शंघाई ताउन तंजीम है उसके इजलास में शिरकत करने गए, ऑल्दो कि वो इंडिया में हो रहा था। लेकिन इंडिया में होने का मतलब और इंडिया जाने का मतलब ये है कि इस सारी सूरत हाल में जो रावलपिंडी है उसके अपनी कुछ चीज़ें हैं, और अगर बिलावल साहब गए हैं इंडिया तो ये मुमकिन नहीं है कि रावलपिंडी की इजाज़त के बगैर गए हों वो वहाँ पर। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो निगोशिएशनल प्रोसेस है, चाहे वो बैक चैनल के ज़रिए हो, चाहे वो जो है डिक्लेयर्ड फोरम के ऊपर हो, ये किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ सकता है। अब अगर जिस मंसूबे का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनिशिएटिव है जो लिया जा रहा है, और इसके तहत भी बिलावल साहब ने जो गोवा के अंदर बात की थी ना, ये जो रोड कनेक्टिविटीज़ की, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। अब अगर सऊदी अरब ये जो एक रोड इनिशिएटिव बनाएंगे जो खलीजी ममालिक से होता हुआ सऊदी अरब से जाएगा इराक़, कतर, यूएई, और वहाँ से ईरान, और ईरान से फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नेटवर्क है इसके अंदर पाकिस्तान का कोई ना कोई रोल और कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट रोल बनेगा। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि चाहे ज़ाहिरी तौर पर या चाहे किसी और तरीके से इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए इस खित्ते के अंदर वो तमाम लोग जो इस वक्त एक दूसरे से बातचीत करने से कतरा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ देखने से कतरा रहे हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाने, शेक हैंड करने से कतरा रहे हैं, हो सकता है कि जल्द आपको इस बारे में कोई ख़बर मिल जाए कि जनाब सऊदी अरेबिया के या किसी और मुल्क के जो बैक चैनल राब्ते हैं वो चैनल खुल गया। जिस तरह बाजवा साहब के दौर के अंदर यूएई ने पाकिस्तान और इंडिया को बैक चैनल के ज़रिए दुबई के अंदर इनके आपस में गुफ्तगू कराई थी, और उसके नतीजे में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये जो ट्रेड है इसका आगाज़ हुआ था। बल्कि इमरान खान साहब ने ख़ुद इस बारे में ज़िक्र किया था कि जनाब ये जो इस चक्कर के अंदर ये जो बैक चैनल राब्ते हुए थे, उसके बाद मोदी साहब जो है वो पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो डेवलप हो सकती हैं, क्योंकि ये जो लोग जिन्होंने अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करनी है और ये जो रोड कनेक्टिविटीज़ बनानी है, ये हवा में नहीं बननी। इससे मतलब ये है कि यहाँ पर उसके लिए पीस एंड स्टेबिलिटी दो चीज़ें ज़रूरी हैं। ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं, और ये दो चीज़ें कैसे ज़रूरी हो सकती हैं कि उसके लिए यहाँ पर इस्तेहकाम लेके आया जाए। इस्तेहकाम कैसे आएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सबसे ज़्यादा अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले लोग हैं उनको कैंडे में लाया जाए। कैंडे में जब तक वो आएंगे नहीं तब तक यहाँ पर पीस नहीं आ सकता, यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। और उसी लिए एक जानिब मुल्ला मुत्तकी बिलावल साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए, चहलकदमी करते हुए नज़र आते हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल कुव्वतों के साथ बातचीत करते हुए नज़र आते हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू करते हुए नज़र आते हैं, और उसके साथ साथ जो इमरान खान साहब की जमात के लोग हैं वो इमरान खान साहब का जो माइंडसेट है उसको रिकॉर्ड करके भिजवा रहे हैं। इमरान खान साहब के जो दाएं बाएं बैठने वाले लोग हैं उस पर मबनी 16 रुकनी एक जो ग्रुप है वो अनकरीब लॉन्च होने के लिए तैयार है। इसका मतलब ये है कि ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के अंदर किसी न किसी लेवल पर जो इस वक्त डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर्स हैं उनको मिनिमाइज़ करके यहाँ पर स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स को थोड़ा सा पावरफुल करने जा रहे हैं। और अगर ये चीज़ें पावरफुल होंगी तो फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि जनाब ये जो प्रोजेक्ट इमरान है ये ना सिर्फ मिनिमाइज़ होगा बल्कि इसके नतीजे में यहाँ पर जो कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो उसकी सिमत में जो सिचुएशंस हैं वो आगे बढ़ेंगी। और सितंबर इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।